हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों देखिए, पिछले वीडियो में एक सीरीज में मित्र हमने केवल 56 क्वेश्चन तक हल किया था। बाकी के जो क्वेश्चन है फ्रेंड, आज हम इस सीरीज में देखेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग सीरीज को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 का रहा है, टर्नर कौन था। तो मित्र आपको बताना है जो टर्नर थे वो कौन थे। तो जो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी इंग्लिश लैंडस्केप पेंटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 का रहा है, प्रसिद्ध चित्रकार मौला राम कौन सी भारतीय चित्र शैली के प्रमुख कलाकार थे। तो आपको बताना है प्रसिद्ध चित्रकार मौला राम कौन सी भारतीय चित्र शैली के प्रमुख कलाकार थे। तो जो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी गढ़वाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 का रहा है, रविंद्रनाथ टैगोर जिन्हें भारत का प्रथम आधुनिक कलाकार माना जाता है का आत्मचित्र यूरोपीय आधुनिक कला के किस वाद से प्रभावित है। तो आपको बताना है जो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी घनवाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 का रहा है, भारत की लोक कला में किस तत्व का कोई स्थान नहीं है। तो आपको बताना है भारत के लोक कला में किस तत्व का कोई स्थान नहीं है। तो जो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी नव्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 का रहा है, लिनोकट तकनीक के द्वारा दांडी यात्रा की प्रसिद्ध छापा कला किसने बनाई। तो आपको बताना है जो दांडी यात्रा है उसको किसने बनाया मित्र। तो जो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी नंदलाल बोस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मतलब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 का है, मोहनजोदड़ो में पाए गए पुजारी राजा की वक्ष किससे बना था, दिए गए विकल्पों में सही पहचान कीजिए। तो जो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी सेलखड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 का है, उस चित्रकार का नाम बताएं जिसे जहांगीर ने चित्रकला में उत्कृष्टता के लिए नादिर उल जमा के रूप से सम्मानित किया। तो आपको बताना है जो नादिर उल जमा की उपाधि थी उसे वह किसे मिला था। तो जो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी अबुल हसन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 का रहा है, रसमंजरी श्रृंखला का संबंध किस शैली से है। तो आपको बताना जो रसमंजरी है उसका संबंध किस शैली से है। जो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी बसौली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 का रहा है, किस ब्रांच मूर्ति से प्रसिद्ध मूर्तिकार रोंदा प्रभावित हुआ। तो आपको बताना है जो रोंदा प्रभावित हुए थे वो किस ब्रांच मूर्ति से प्रभावित हुए थे। तो जो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी नटराज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 का रहा है, लघु चित्र धारा के पास बैठी योगिनी को दर्शाया गया है। तो आपको बताना है जो धारा के पास बैठी योगिनी है उसको कहाँ पे दर्शाया गया है। तो जो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी बीजापुर। ठीक है, चलिए मित्र अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 का रहा है, जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई। तो आपको बताना है जो जे स्कूल ऑफ आर्ट है उसकी स्थापना कब हुआ था। तो जो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी 1857 ईस्वी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 का रहा है, स्याह कोष्ठ का राजा भित्ति चित्र के चित्रकार कौन है। तो आपको बताना जो स्याह कोष्ठ के राजा भित्ति चित्र के चित्रकार हैं उनका क्या नाम है। तो जो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी के लक्ष्मा गौड़। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन मुगल राज दरबार का महिला चित्रकार थी। तो आपको बताना निम्नलिखित में से कौन मुगल राज दरबार की महिला चित्रकार थी। तो जो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी साइफा बानू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 का रहा है, प्रगतिशील कलाकार समूह का गठन किस वर्ष हुआ था। तो आपको बताना है प्रगतिशील कलाकार समूह का जो गठन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था। तो जो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी 1947। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 का रहा है, लघु चित्र प्रेम की नाव इसमें से किस शैली से संबंधित है। तो आपको बताना जो लघु चित्र प्रेम की नाव है वो निम्नलिखित में से किस शैली से संबंधित है। जो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी किशनगढ़ से। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 का रहा है मंटेचेरी महल स्थित है। तो आपको बताना है जो मंटेचेरी महल है वो कहाँ स्थित है। तो जो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी नई दिल्ली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 का रहा है वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र किस देश में स्थित है। तो आपको बताना है जो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र है वो किस देश में स्थित है वर्तमान में। तो जो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर हो जाएगा मित्र वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी पाकिस्तान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 का रहा है उस चित्रकार का नाम बताया जिसने काली श्रृंखला चित्रित की। तो आपको बताना है उस चित्रकार का नाम जिसने काली श्रृंखला चित्रित की। तो जो क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी तैयब मेहता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 का रहा है मूर्ति दीदारगंज यक्षिणी इन शैलियों में से किससे संबंधित हो सकती है। तो आपको बताना जो दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी मूर्ति है वो किस शैली में बनी है। तो जो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी मौर्य शैली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 का रहा है राजा रवि वर्मा ने देवताओं और देवियों के चित्रों की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए निम्नलिखित में से शैलियों में से किस शैली का चयन किया। तो जो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी रंगीन शिला मुद्रण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 77 का रहा है बंदर और कंचन पेड़ चित्रकला का निर्माण किसने किया था। तो आपको बताना है बंदर और कंचन पेड़ चित्रकला का निर्माण किसने किया था। तो जो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी ए रामचंद्रन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 का रहा है सेरेमिक ऑफ अनमार्क्सिंग कार्य इन चित्रकारों से किससे द्वारा किया गया है। तो आपको बताना है जो सेरेमनी ऑफ अनमार्क्सिंग है किन चित्रकारों द्वारा जो है चित्रित किया गया है। तो जो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी अनुपम सूद। ठीक है, चलिए मित्र अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 का रहा है कल्याण मंडप के संयोजन में किसका योगदान था। तो मित्र आपको बताना है कल्याण मंडप के योजन में किसका योगदान था। तो जो क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी विजयनगर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 का रहा है प्रसिद्ध चित्रकार द अरेबियन नाइट्स निम्नलिखित में से किस चित्रकार से संबंधित है। तो आपको बताना जो अरेबियन नाइट्स है वो किस कलाकार से संबंधित है। तो जो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 का रहा है गुप्त अवधि की मूर्तियों की निम्नलिखित विशेषताएं कौन सी है। तो आपको बताना है गुप्त अवधि की मूर्तियों की निम्नलिखित विशेषताएं कौन सी है। तो जो क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी देवताओं के चारों ओर हालों की सजावट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 का रहा है कुषाण काल के बैठे हुए बुद्ध कटरा माउंट से प्राप्त कहाँ स्थित है। तो आपको बताना जो कुषाण काल के बैठे हुए बुद्ध हैं वो किस जगह से प्राप्त हुए हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी सरकारी संग्रहालय मथुरा। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 83 का रहा है देवी माँ मदर गॉडेस की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो आपको बताना है देवी माँ की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो क्या है। जो क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी पंखे नुमा आकार की टोपी। ठीक है, यानी पंखे नुमा आकार की टोपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 का रहा है पत्थर की मार्ग विजय मूर्तिकला अजंता के किस गुफा में स्थित है। तो आपको बताना जो मार्ग विजय मूर्तिकला है वो अजंता के किस गुफा में स्थित है। तो जो क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी गुफा संख्या 26। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 85 का रहा है 5वीं शताब्दी के ध्यान मग्न बुद्ध किससे संबंधित है। तो आपको बताना है 5वीं शताब्दी के ध्यान मग्न बुद्ध जो है वो किससे संबंधित है। तो जो क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी गुप्त। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 86 का रहा है गोल गुंबद बीजापुर निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री उपयोग की गई है। तो आपको बताना है गोल गुंबद बीजापुर में निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री उपयोग में की गई है। तो जो क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी गहरा भूरा बेसाल्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 का रहा है सन 1921 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में झंडे का प्रस्ताव किसने रखा था। तो आपको बताना है सन 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में झंडे का प्रस्ताव किसने रखा था। तो जो क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी गांधी जी। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 का है, ताजमहल की कैलीग्राफी किस धर्म ग्रंथ पर आधारित है। तो आपको बताना है जो ताजमहल की कैलीग्राफी है वो किस धर्म ग्रंथ पर आधारित है। तो जो क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कुरान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 89 का है, कौन से स्कूल की विशेषता देवताओं और देवियों के चित्रण से है। तो आपको बताना है कौन से स्कूल की विशेषता देवताओं और देवियों के चित्रण से है। तो जो क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी पहाड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है, ब्लैक पगोड़ा में भारी पहियों को कितने जोड़े हैं। तो आपको बताना है जो ब्लैक पगोड़ा में भारी पहियों के कितने जोड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी 12। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 का रहा है, नजूम उल उलूम किस संग्रहालय में स्थित है। तो आपको बताना है जो नजूम उल उलूम है वो किस संग्रहालय में स्थित है। तो जो क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी चेस्टर वेटी लाइब्रेरी डबलिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग राजा रवि वर्मा की है। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग राजा रवि वर्मा की है। तो जो क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी शांतनु और मत्स्यगंधा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 93 का रहा है, कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम क्या है। तो आपको बताना है जो कुल्लू स्कूल है उसका सबसे पुराना नाम क्या है। तो जो क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कुलंत पीठ। ठीक है, चलिए मित्र अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 94 का रहा है, चौगान प्लेयर पेंटिंग किससे संबंधित है। तो आपको बताना जो चौगान प्लेयर पेंटिंग है वो किससे संबंधित है। तो जो क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी दारा जोधपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95 का है, 22 अगस्त 2018 को निम्नलिखित में से कौन से कलाकार का निधन हो गया जो कलर विस्कोसिटी प्रोसेस के मास्टर थे। तो जो क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कृष्णा रेड्डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 96 का है, प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प खड़ी हुई स्त्री में बना है। तो आपको बताना जो ये खड़ी हुई स्त्री है वो किस माध्यम में बनी है। तो जो क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कांस्य माध्यम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अमित। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97 का रहा है, कलाकारों के संरक्षण का समय बीत चुका है, अब उन्हें अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहिए। यह कथन किसका है। आपको बताना है ये जो निम्नलिखित कथन है वो किसका है। जो क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी के है बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 98 का रहा है, जवाहरलाल नेहरू ने किस समूह की पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। तो आपको बताना जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने किस समूह के पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। तो जो क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी 1890। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99 का रहा है, चोलकालीन देवी उमा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की मूर्ति किस समयावधि से संबंधित है। तो आपको बताना जो ये देवी उमा है वो किस समयावधि से संबंधित है। जो क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी 12वीं सदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 100 का रहा है, इस निम्नलिखित में से कौन सा विषय कोटा स्कूल में चित्रित किया गया था। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा विषय कोटा स्कूल में चित्रित किया गया था। तो जो क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी शिकार का दृश्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101 का रहा है, किस प्रसिद्ध मुगल सम्राट ने भारतीय कहानियों पर काम शुरू किया। तो आपको बताना है किस प्रसिद्ध मुगल सम्राट ने भारतीय कहानियों पर काम शुरू किया। जो क्वेश्चन नंबर 101 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी अकबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 102 का रहा है, कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार का कैनवास का इस्तेमाल किया गया। तो आपको बताना है कंपनी शैली में किस प्रकार के कैनवास का इस्तेमाल किया गया था। तो जो क्वेश्चन नंबर 102 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कागज और हाथी के दांत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 103 का रहा है, नटराज के बाएं हाथ में भुजंग त्रसिता उसके भाव मुद्रा को प्रतिनिधित्व करता है, इसका मतलब क्या है। तो जो क्वेश्चन नंबर 103 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी माया या भ्रम के पर्दे से दूर करना। ठीक है, माया या भ्रम के पर्दे को दूर करना। ठीक है,
चलिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 104 का है, रंग खुरच कर रेखांकन करने वाली पद्धति को कहा जाता है। तो आपको बताना है रंग खुरच कर रेखांकन करने वाली पद्धति को क्या कहा जाता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 104 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी एंटीक्रीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105 का है, प्रकाश तथा अंधेरे का प्रभाव दिखाने के लिए किस तकनीकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है प्रकाश तथा अंधेरे का प्रभाव दिखाने के लिए किस तकनीकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 105 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी क्यूरोस्कोरो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 106 का है, किस विद्या में विविध प्रकार की सामग्री का निर्बाध प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है किस विधा में विविध प्रकार के सामग्री का निर्बाध प्रयोग किया जाता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 106 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कोलाज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107 का है, आकृति को छोटी या बड़ी अंकित करने में सहायक यंत्र को क्या कहते हैं। तो आपको बताना है आकृति को छोटी या बड़ी अंकित करने के लिए जिस सहायक यंत्र को प्रयोग करते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 107 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी पेंटोग्राफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 108 का है, दृश्य कला में अध्ययन में सर्वाधिक उज्ज्वल भविष्य किसका है। तो आपको बताना है दृश्य कला के अध्ययन में सर्वाधिक उज्ज्वल भविष्य किसका है। तो जो क्वेश्चन नंबर 108 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी पर्यावरणीय स्वरूपरेखा। ठीक, यानी पर्यावरणीय रूपरेखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109 का है, किस विशाल मंदिर की प्रारंभिक अभिकल्पना और निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ। तो आपको बताना है किस विशाल मंदिर की प्रारंभिक अभिकल्पना निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ। तो जो क्वेश्चन नंबर 109 का राइट आंसर हो जाएगा मित्र वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी अंगकोरवाट मंदिर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 110 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सुमेलित हैं। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सुमेलित हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 110 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111 का रहा है, शैलोत्कीर्ण क्या है। तो आपको बताना है जो शैलोत्कीर्ण है वो क्या है। तो जो क्वेश्चन नंबर 111 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी प्रागैतिहासिक शिला चित्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो जो क्वेश्चन नंबर 112 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी कलमकारी चित्रकला केरल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113 का रहा है, बंधानी कपड़े की छपाई की टाई और डाई कला का प्रभुत्व है। तो जो क्वेश्चन नंबर 113 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी राजस्थान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 114 का है, मनोती कला जिसमें ऊँट की खाल के साथ सजावटी सामग्री सम्मिलित है प्रसिद्ध है। तो जो क्वेश्चन नंबर 114 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी बीकानेर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 115 का है, कढ़ाई से संबंधित कलाकारी काम प्रसिद्ध है। तो आपको बताना है कढ़ाई से संबंधित कलाकारी काम प्रसिद्ध है। तो जो क्वेश्चन नंबर 115 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी राजस्थान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116 का है, इस कढ़ाई में फूल और अन्य सुंदर पैटर्न बनाने के लिए सफ़ेद धागे का उपयोग किया जाता है और यह लखनऊ के प्रसिद्ध है। 116 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी चिकनकारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 117 का रहा है, कठपुतली कला का सबसे पुराना लिखित संदर्भ मिलता है। तो आपको बताना है कठपुतली कला का लिखित सबसे पुराना संदर्भ मिलता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 117 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी शिल्प पादिकारम। ठीक है, यानी शिल्प पादिकारम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से सुमेलित नहीं है। तो जो क्वेश्चन नंबर 118 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी बोम्माइठल्लम आंध्र प्रदेश। ठीक है, यानी बोम्मालठल्लम आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119 का रहा है, किस पुरस्कार को स्वर्ण कमल पुरस्कार भी कहा जाता है।
तो आपको बताना किस पुरस्कार को स्वर्ण कमल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 119 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 120 का रहा है कौन सा कला आंदोलन गति पर आधारित था। तो आपको बताना है कौन सा कला आंदोलन गति पर आधारित था। जो क्वेश्चन नंबर 120 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी भविष्यवाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121 का रहा है मैडिस का डांस चित्र किस संग्रहालय में है। तो आपको बताना है मैडिस का डांस चित्र है वो किस संग्रहालय में स्थित है। तो जो क्वेश्चन नंबर 121 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122 का रहा है भारत में प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल किस भारतीय समकालीन कला से संबंधित है। तो आपको बताना है भारत में प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल किस भारतीय समकालीन कला से संबंधित हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 122 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी समीक्षावादी शैली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 123 का रहा है बारोक शैली का मुख्य कलाकार है। तो आपको बताना है बारोक शैली का मुख्य कलाकार कौन है। तो जो क्वेश्चन नंबर 123 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कारावैजियो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 124 का रहा है अरस्तु के अनुसार कला है। तो आपको बताना है अरस्तु के अनुसार कला क्या है। तो जो क्वेश्चन नंबर 124 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी अनुकृति। ठीक है, अरस्तु के अनुसार कला अनुकृति है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस चीज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। देखिए कर रहा है कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है यह विचार किसका है। तो आपको बताना है कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है यह विचार किसका है। तो जो क्वेश्चन नंबर 125 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो मित्र हमने आज यहाँ पे 125 क्वेश्चनों को जो है सॉल्व किया। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो अच्छा लगता होगा। अगर मित्र अच्छा लगता है वीडियो तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।